चलिए दूसरी बात से शुरू करते हैं। तो एंटी रेडिकलाइजेशन सेल का क्या मतलब है? कोई सिर्फ उसका स्पष्ट इशारा है कि मुसलमान अगर ज्यादा कट्टर हो रहे हैं, रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो हमको उनका उनका इंतजाम करना है। एंटी रेडिकलाइजेशन उसको फॉलो करेगी, ध्यान रखेगी। भाई बीजेपी तो एक तरह से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप एंटी मुस्लिम होने की बात कर रहे हैं, और सिद्धांत पे वही नैतिकता और व्यवहारिकता की जो इतनी देर से बात चल रही है, उसमें आप बिल्कुल इस बात को कैसे गलत ठहरा सकते हो कि एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनना ही चाहिए। लेकिन आज चुनाव की पूर्व संध्या पे अगर उस तरह की बात हो रही है, तो जो एक खास तरह की कॉन्स्टिट्युएंसी है बीजेपी की, जो मुसलमान हेट्रेड पे ही पनपती पलती फूलती है, जिसका एक तो उसको एड्रेस किया गया है। देखिए बीजेपी का कुछ काम तो जनता को अपने साथ करने का है, कुछ काम चुनाव के समय अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी, अपने वोटर, अपने कार्यकर्ता को एनर्जाइज करने का है, वो सक्रिय बना रहे। तो मैं विनोद और अक्कू जी दोनों की बातों से कुछ कुछ हद तक सहमत हूं। विनोद की तो ज्यादातर बातों से सिर्फ एक चीज से कि हम सारा ठीकरा मैसेंजर पे नहीं फोड़ सकते, मीडिया पे। 2007 में तो ये मीडिया नहीं थी जब मौत के सौदागर को लेके उड़ गए थे मोदी जी और बीजेपी बयान। तब तो मीडिया बिल्कुल अलग किस्म की दुनिया में जीती थी। बात यह है कि बीजेपी को इस तरह से मोदी पे किए गए किसी भी हमले को भुनाना बहुत अच्छी तरह आता है, और उसका एक कारण वो भुना इसलिए भी पाते हैं कि मोदी की एक खास तरह की कल्ट फॉलोइंग है, जो अनफॉर्चुनेटली दूसरे किसी लीडर की देश में नहीं है, कि उनपे अटैक भी होता है तो वो उसको उस तरह से भुना नहीं पाते। भाई आप किसी और को कितना भी पोस्ट लो, जनता जो भी उसका सपोर्ट बेस है वो उस तरह से एनर्जाइज ही नहीं होता, चाहे वो इतना इतना छोटे या बड़े दिल का नहीं है, या वो इतना मन से जुड़ा हुआ नहीं है, इतना कट्टर नहीं है उस सोच में कि मैं इसके साथ खड़ा ही खड़ा हूं, शालीन है, जो भी कह लें हम। बट मेन कारण यही है, आप देखिए 2017 के चुनाव में 3-4 दिन पहले या हफ्ते भर पहले मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा, पूरी हवा या कम से कम चुनावी चर्चा का माहौल बदल दिया मोदी जी एंड कंपनी ने। अब ये रावण की बात लेके उड़ पड़े। विनोद बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे पहले भारती जी ने भी बिल्कुल सही कहा। फिर रावण एक उपमा है, हम उसको कितना भी समेटे, रावण एक गलत काम करने वाले के साथ जोड़ के की गई संज्ञा है? हम ये नहीं कहते घर का भेदी लंका ढावे, ये विभीषण जैसा काम किया, आप कह दो ये विभीषण कह दिया, विभीषण कह दिया, रावण कह दिया। ये तो भाषा का एक उपयोग है। अब ठीक है, कांग्रेस अपने सेल्फ गोल करने में माहिर है, वो बोलते टाइम ही नहीं सोचा, खड़गे जी ने भी 40-50-60 साल जितने भी हो गए उनको राजनीति में, कि मेरे इस बयान को लेकर बीजेपी कैसे उड़ेगी हवा में अगले 2-3 दिन, क्योंकि उसके पास उसको तो एक मुद्दा मिल गया कि चलो भाई प्रधानमंत्री गुजरात, अस्मिता गुजरात की इज्जत, हमारा सन ऑफ द सॉइल, ये वो सब हो गई शुरू। वही बैंड बाजा बना हमेशा की बात है, इसमें कोई नया किस्सा नहीं है, लेकिन वो हर बार उस किस्से को नया बनाने में सक्षम है, और उनका कार्यकर्ता, उनका सपोर्ट बेस उससे और एनर्जाइज और उत्तेजित होकर और जोर से डंके की चोट वोट डाले, जीते हुए चुनाव को और जोर से कैसे जीता जाए। ये सब उसकी बातें हैं। और मैं बहुत ही अच्छी बात मान रहा हूं आपकी कि हम नैतिकता की बात करें, लेकिन भाई चुनावी परिदृश्य में कुछ नैतिक बचा नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि 70% इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे बंबई में जाते हैं, और उससे भी ज्यादा, और कैश सारे दिल्ली में होते हैं। किसी एक ही तरफ सारी बॉन्डिंग आती है, किसी एक तरफ ही ज्यादा पैसे आते हैं, दूसरी तरफ आए तो पैसे देने की पहले तो गुस्ताखी करो, फिर जुर्माना भरो, ईडी सीबीआई तमाम एजेंसियां हैं, वो और बचा कुछ आपसे वसूल लेंगी। तो ये तो बिल्कुल एक तरफा माहौल के जो कई मायने हैं, उसी का एक भी है कि जी मेरा खून खून है और आपका खून मतलब आपका खून खून है, मेरा खून पानी, मुझे गाली दे लो तो कमाल हो गया, आसमान गिर गया, जमीन फट गई और हम कुछ भी बोलते रहे, कोई टेंशन नहीं है, भाई हमें तो अधिकार है। तो ये क्या है, अब हम इस सब के आदी भी हो चुके हैं, 8 साल हो गए और 2-5 साल निकल जाएंगे, ये बातें भी बंद हो जाएंगी। ओके